हेलो, नमस्ते, राम राम दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ मामा जी की कहानी बुद्धि और भाग्य। आज कहानी शुरू करने से पहले मामा जी की एक पहेली पूछूंगी। जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर ज़रूर डाले। चक्रधर के हाथ में देखा एक ऐसा हथियार, सर को काटे साथ ही दे दे नव अवतार। करे सफाई से कत्ल, नहीं धार ना मार, रहे हमेशा पानी में, करता पानी से प्यार। इस पहेली का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे। अब शुरू करते हैं कहानी भाग्य और बुद्धि। एक बार भाग्य और बुद्धि नगर भ्रमण के लिए निकले और वह रास्ते में आपस में मिल गए। उनमें बात होने लगी और एक बात पर दोनों अड़ गए कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। भाग्य ने कहा कि मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं किसी भी साधारण से साधारण मनुष्य का भाग बदलकर बहुत बड़ा आदमी बना सकता हूँ। पर बुद्धि इस बात से सहमत नहीं थी। तो भाग्य ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही साधारण मनुष्य को चुना। वह मनुष्य फटे हुए चप्पल और फटे हुए कपड़े पहने हुए था और रास्ते से चला आ रहा था। भाग्य ने कहा, देखो बुद्धि, मैं इसका भाग्य कैसे बदलता हूँ और यह इतना गरीब होकर भी एक अमीर आदमी की ज़िंदगी जिएगा। बुद्धि ने कहा, ठीक है। तो भाग्य ने एक बहुत ही सुंदर जूतियाँ, रत्न जड़ित जूतियाँ जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे, उसको आते हुए मनुष्य के आगे रख दिया। मनुष्य जैसे ही उसने रत्न जड़ित जूतियों को देखा तो उसे देख करके उसने तुरंत उठा लिया और अपनी पुरानी टूटी हुई चप्पलें फेंक दी और वह रत्न जड़ित जूतियाँ पहन ली और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक बनिया आता दिखाई दिया जो मोटर कार में था और मोटर कार में बहुत सारे चने के बोरे लदे हुए थे। बनिया ने भी उस फटे हाल आदमी को देखा और सोचा कि इस फटे हाल आदमी के पास इतने सुंदर जूते कहाँ से आए होंगे। बनिया उस फटे हाल आदमी के पास पहुँचा और कहा कि तुम ये जूते बेचोगे। वो तुरंत तैयार हो गया कि उसने सोचा, फटेहाल आदमी ने सोचा कि वह इन जूतों का क्या करेगा। बनिया से अगर चने ले लेगा तो वो उसे खा सकता है। वो तुरंत मान गया और बनिया से एक बोरी चने के बदले में उस फटेहाल आदमी ने वो जूते से उसको बनिया को बेच दिए। बनिया ने जब वो जूते ले लिए और वह चला गया। रास्ते में बनिया सोचने लगा कि जूते मेरे किस काम के हैं, मेरी तो इनको पहनने की औकात नहीं है। ये जूते राजा के ऊपर बढ़िया लगेंगे। तो यह सोचकर वह महल की ओर चल दिया। वह अगर राजा को ये जूते देगा तो राजा क्या कृपा पात्र बन जाएगा। वह राजा के पास गया और राजा को वो जूते दिए। राजा ने वह चमत्कारी जूते, इतने खूबसूरत और रत्न जड़ित जूते देख करके राजा ने पूछा कि हे बनिया, तुम ये जूते कहाँ से लाए हो। बनिया सोच में पड़ गया। वह राजा को कैसे बताए कि यह जूते वह किसी फटेहाल आदमी से लाया है। वो सोचने लगा। उसने राजा से कहा, राजा साहब, ये मुझे एक राजकुमार ने दिए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं भी ऐसे राजकुमार से मिलना चाहूँगा जिसने तुम्हें इतने सुंदर जूते दिए हैं। बनिया सोच में फिर पड़ गया कि अब मैं क्या करूँगा। राजा ने कहा कि मुझे ऐसे राजकुमार से मिलाओ तुम कल। तो बनिया ये सोच करके चला गया और वह रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। चलते चलते वह वापस उसी गरीब आदमी के पास पहुँचा और उसने उसको राजा से मिलने के लिए मनाया। अब राजा से उसने कहा था कि वह राजकुमार ने दिए हैं। तो वह उसे बाज़ार लेके गया और उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया जूते दिलाए और उसे राजकुमार की तरह तैयार किया। उस राजकुमार को लेकर के बनिया वापस महल पहुंचा और महल में उसने जैसे ही प्रवेश किया, राजा लोग सब लोग खड़े हो गए कि अरे राजकुमार आया है, इतना बढ़िया राजकुमार जिसने अपने जूते भी बनिया को दे दिए। तो राजा को वो राजकुमार बहुत पसंद आया। उसने कहा, क्यों ना इस राजकुमार की अपनी बेटी के साथ शादी करा दें। राजा ने कहा, राजकुमार को बढ़िया से जो महल का सबसे अच्छा कमरा था उसमें राजकुमार को ठहराया। जब बनिया ने ये देखा कि राजकुमार चला गया है तो बनिया ने धीरे से, वो 9-2-11 हो गया महल से, कि चलो जान बची मेरी, तो मैं तो फंसी गया था।
बनिया वहाँ से भाग गया। अब वो लड़का जब रात में पहुँचा, वहाँ पे इतनी आव भगत हुई कि पूछो मत। जब वहाँ पे आव भगत हुई तो वो फटेहाल आदमी सोचने लगा कि लगता है राजा मुझे खिला पिला कर के फांसी में चढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं वो जूते कहाँ से आए थे, किसके हैं, किसने रख दिए वहाँ पर, मुझे तो खुद नहीं पता। तो वो ये सोचते सोचते वह उसने सोचा क्यों ना इस खिड़की से कूद जाया जाए और कूद करके भाग जाए। वहाँ पर वापस वो जो थी बुद्धि वो हंसने लगी भाग्य को देखकर। भाग्य से कहती है कि भाग्य, अगर ये बंदा खिड़की से कूद गया तो इसके हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? क्या राजा अपनी बेटी की शादी एक लूले लंगड़े आदमी से करेंगे? भाग्य यहाँ पर दुखी हो जाता है और अपनी हार मान लेता है। कहता है बुद्धि तुम ही कुछ करो। तो बुद्धि कहती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ। बुद्धि उस राजकुमार के दिमाग में प्रवेश करती है और उसको बुद्धि देती है कि कूदना नहीं है, तुम्हें राजा का कृपा पात्र बनना है। दूसरे दिन जब बुद्धि उसे आ गई तो वो वहाँ खिड़की से नहीं कूदा और उसने फिर राजकुमारी से शादी कर ली। राजकुमारी और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह बुद्धि ने दिखा दिया कि अगर किसी इंसान के अंदर बुद्धि नहीं है तो भाग्य उसका कुछ नहीं बना सकता। इस तरह से ये बुद्धि और भाग्य की कहानी ख़त्म होती है। इसमें बुद्धि कहती है कि बिना बुद्धि के कोई भी भाग्य काम नहीं कर सकता। भाग्य बुद्धि के बिना भाग्य अधूरा है। इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।